आज मैं बताने वाला हूँ गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियन का जो मैच है उसमें कौन जीतेगा और कितना स्कोर जाएगा। और वहाँ पर मैं 100% श्योर के साथ में बताऊंगा कि ये जो वीडियो है ना पूरी तरह से तुम देख लेना। अगर तुमको ये जीतना है ना पैसा, अगर तुम्हें ड्रीम 11 में जीतना है ना तो भाई यार तुम ये पूरे वीडियो देखो, क्योंकि मैंने कल का जो मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस सीएसके उसमें मैंने कहा था कि आरसीबी जीतने वाली है, उसने जीता। और मैंने बोला था कि कौन कौन विराट कोहली चलेगा, थोड़ा चलेगा लेकिन वो इतना नहीं चलेगा, 30 तक 30 से 40 तक बना पाएगा, वो मैंने बोला था, वो हो गया। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखना। और आज हम बात करने वाले गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियन के ऊपर, जो 9th वाला आईपीएल मैच होने वाला है ना, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और मैं 100% प्रिडिक्शन का बताता हूँ। मैंने अब तक शायद जो जितने भी मैच हुए उसमें से 100% मेरा एक्यूरेसी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला जो जो चीज़ें मैंने कहा यार वो सब कुछ मतलब लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने कहा है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैच की बात करें तो मैच होने वाला है आज को, यानी कि 29 मार्च नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, अहमदाबाद में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो अब चलते हैं यहाँ नीचे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि गुजरात टाइटन के साथ और मुंबई नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकता है। तो पिच की हम बात करते हैं। ठीक है, पिच की अगर हम बात करें तो ये हाई स्कोरिंग पिच होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने वाला हाई स्कोरिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पिनिंग भी हो सकता है और मिड ओवर में हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिड ओवर में स्पिनिंग चलेगा। एंड यहाँ पर एक चीज़ है ना कि यार यहाँ पर जो बैटिंग जो लाइनअप है ना और बॉलिंग का है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आगे बताऊंगा क्यों और ये बता। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टीम की। ठीक है, टीम में हम किस को रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात तो टीम के अंदर हम देखें, जीटी के अंदर जो पहला मैचेस है वो लॉस कर चुका था पंजाब जीत चुकी थी। ठीक है, 11 रन से पंजाब जीत चुकी थी, जिसमें से यहाँ पर पंजाब ने 243 किया था और गुजरात इतना 232 तक ही कर पाया चेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था। इसके अगर हम बात करें कुछ प्लेयर्स की, ठीक है, जो प्लेयर्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो मैं हमेशा बताता हूँ, इनमें से प्लेयर्स ही यही परफॉर्म करते हैं भाई। इस बार तुम चुपचाप इन प्लेयर्स पे भरोसा कर लो, मुझ पे भरोसा कर लो, तुम पैसे 100% जीतोगे, लगभग तुम इसमें जीत जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लेयर्स बता रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो साई सुदर्शन 74 रन आउट ऑफ 41 बॉल्स। ठीक है, ये यहाँ पर एक और दूसरा जॉस बिटलर भाई, इसको तुम ये वाला साई सुदर्शन नहीं तो जॉस बिटलर इस मैच में चलेंगे और 50 से ज़्यादा रन्स करेंगे, इनमें से कोई एक। ठीक है, जॉस बिटलर जिसमें से 33 बॉल में 54 रन्स। और तुम्हें पता है यार ये कितना खतरनाक है जॉस बिटलर। ठीक है, अब आते हैं इसमें शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल यार यहाँ पर तुम ये देख सकते हो, इसने शुभमन गिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर 3 सेंचुरीज कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो अब हम बात करते हैं बॉलिंग के अंदर। ठीक है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड जॉस बटलर, ये 3 गो है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉलिंग की अगर हम बात करें, मोहम्मद सिराज, हाँ ऑफकोर्स मोहम्मद सिराज थोड़ा लास्ट जो मैच था थोड़ा वो अच्छा नहीं था, लेकिन भाई यकीन करो, भरोसा करो, मोहम्मद सिराज कर लेगा इस बार, विकेट लेगा। ठीक है, और किंग्सो रबाडा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सिराज, रबाडा। ठीक है, और यहाँ पर साई किशोर। तो ये जो 3 प्लेयर्स है, ये 3 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम नोट कर लो, नोट करते जाओ। ठीक है, ये कौन कौन से प्लेयर्स मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसके जो है ना टॉप ऑर्डर बैटिंग और ऑलराउंडर स्ट्रेंथ है, मैं बता रहा हूँ ना, जीटी का बैटिंग स्ट्रेंथ है और ऑलराउंडर, बॉलिंग थोड़ा सा वीकनेस है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो, इंकंसिस्टेंट लोअर ऑर्डर एंड एक्सप्लोसिव बॉलिंग, मतलब बॉलिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, वीकनेस तो है यहाँ पर, बॉलिंग थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, अब आते हैं मुंबई इंडियन की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियन के साथ जो पहला मैच हुआ था सीएसके के साथ, वो लॉस कर गई थी। ठीक है, ऑफकोर्स जीत नहीं पाई थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मतलब ऑफकोर्स यार मुंबई इंडियन तो ऐसे भी पहला मैच हारती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ प्लेयर्स की, तो चले हम देखते हैं कुछ प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो तिलक वर्मा यहाँ पर टॉप ऑर्डर्स में ये स्कोर करेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तिलक वर्मा। ठीक है, और रोहित शर्मा, देखो मुझे पता है यार रोहित शर्मा कभी कभी नहीं चलते हैं, यहाँ 0 में आउट हो गए थे पिछले बार, लेकिन जब चलते हैं ना भाई वो सेंचुरी करके रहते हैं। ठीक है, या फिर 60-70 तक चले जाते हैं। ठीक है, तो और सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स, ये 3 गो, अभी 3 गो। ठीक है, एंड रोहित शर्मा हो सकते हैं, बट
अभी मुझे डाउट है थोड़ा सा रोहित शर्मा पे, बट फिर भी तुम इसको ले सकते हो अगर चाहो तो ऑप्शन है। बट ये 3 है, ये तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड विल जैक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ से हैं, ठीक है। ये मुंबई इंडियंस से 3 है, और एक रोहित शर्मा को भी तुम ले सकते हो, ठीक है। अगर वो चले तो भाई सेंचुरी, अगर नहीं चले तो भाई वो 10-15 में आउट हो जाएंगे। ये थोड़ा है, रिक्स है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बॉलिंग अटैक की। अगर हम बात करें तो टेंट बोल्ट एंड दीपक चहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दीपक चहर, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टेंट बोल्ट और दीपक चहर का जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पेस अटैक करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। मिचेल सेंटनर जो स्पिन करेंगे, ठीक है, इसके अंदर। और दूसरा बात यहाँ पर विघ्नेश पैतूर, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहला मैच में ना 332 मतलब 32 रन ही दिए थे और 3 विकेट ले लिए थे। ओके, तो मतलब यार ये बंदा ये खेलेगा, और अगर ये खेलेगा तो विकेट ले लेगा, 2 से 3 विकेट लेगा। जैसे कि मैंने बोला था पिछले वाला मैच बहुत तगड़ा गया था, और ये जो हिसाब से किया था इसने CSK को, लाइक भाई ये इसको और टेंट बोल्ट और दीपक चहर, ये 3 को तुम इंपॉर्टेंट मान लो बॉलर्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात है स्ट्रेंथ और वीकनेस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, मतलब ओपनिंग में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो पता है सबको। और अगर ओपनिंग चल गया तो भाई हराना बहुत मुश्किल है। एंड स्पिन अटैक सबसे तगड़ा है, स्पिन अटैक और सबसे तगड़ा है, और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ये सबसे। वीकनेस की बात करें तो अभी यार इनकंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर बैटिंग अभी हिला पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हिला पड़ा हुआ है अभी मिडिल ऑर्डर बैटिंग मुंबई इंडियन का भी, तो इतना कुछ अच्छा नहीं है। चलो अब पिच की बात करते हैं, पिच रिपोर्ट की बात है, ठीक है। ये पूरा पिच फ्लैट होने वाला है, ठीक है, फ्लैट है। एंड इसमें जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो हाई स्कोरिंग वाला है, फ्रेंडली, मतलब यहाँ पर बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई स्कोरिंग है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 200 रन प्लस जा सकते हैं, 200 या 220 यहाँ तक जाएंगे बीच में, क्योंकि हाई स्कोरिंग वाला है तो 200-220 होंगे। तो चेजिंग करना ईजी है, क्योंकि बैट्समैन देखो चेजिंग इजी है, मतलब कई पिचेस में तो यहाँ पर चेजिंग करना मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पर चेजिंग करना इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोरिंग है और ऊपर से यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर तुमको यहाँ पर चेजिंग करना, मतलब अगर मान लो 200 से कम अगर किया ना, चेजिंग बहुत मुश्किल होने वाला जीतना। अगर मान लो तुम्हें 200 से ज़्यादा यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। वेदर कंडीशन की बात करें, कोई बारिश नहीं होने वाला, वेदर बिल्कुल क्लियर रहेगा, ओके, बिल्कुल क्लियर रहेगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात है, यहाँ पर हम बात करते हैं हर एक बार हमने सही प्रेडिक्शन किया, ठीक है। तो विनिंग प्रेडिक्शन की बात करें तो 51% का यहाँ पर गुजरात टाइटन का है और मुंबई इंडियन का 49, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर गुजरात के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर इसमें एडवांटेज मिलता है। बट मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन यहाँ पर जीत सकती है। थोड़ा पीछे चल दिया, अगर मुंबई इंडियन पहले बॉलिंग करती है और बैटिंग बाद में करती है तो जीत सकती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो जितना प्रेडिक्शन किया उसके हिसाब से, स्टेट्स जितना एनालिसिस करने के हिसाब से 51% अभी गुजरात टाइटन ज़्यादा है। इसके अलावा की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, अगर जीटी की बात करें। और एमआई की बात करें, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स। मैंने बोला ना रोहित शर्मा अगर चलेगा तो तुम्हारा 60-70 रन बनाएगा, लेकिन अगर नहीं चला तो भाई वो 15 में आउट हो जाएगा। तो तुम्हारा रिक्स है, तुम पे रिक्स है, ठीक है, कि तुम्हें विकेट है कि नहीं। मैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस बार चलेगा, क्योंकि पिछले मैच में नहीं चला था, सीएसके में थोड़ा वहाँ पर स्पिनर बहुत ज़्यादा थे तो इसी की वजह से नहीं चल पाया था, लेकिन इस बार चलेगा, ठीक है। इस बार तुम मान के चलो रोहित शर्मा चलेगा, सूर्य कुमार यादव चलेगा, विल जैक्स चलेगा। इसके बाद टॉप बॉलर्स की अगर हम बात करें, जीटी की तरफ से रबाडा है, एक राशिद खान होगा, एक साई किशोर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रबाडा, राशिद खान, साई किशोर। और इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें मुंबई इंडियन की तो टेंट बोल्ट, दीपक चहर एंड मैचल सेंटनर। दीपक चहर इंपॉर्टेंट है और टेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है, भले कि तुम उसमें कर सकते हो। अब आते हैं, बात है ड्रीम 11 टीम की बात करते हैं, आपको कौन कौन सी टीम्स के पे, क्योंकि मैंने जितनी भी बार की है ना यहाँ पर ड्रीम 11 की बात करी है तो हर बार मैंने जिताया पैसा, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं ड्रीम 11 की। तो चलो, तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम कैप्टन रखेंगे शुभमन गिल को, वाइस कैप्टन रखेंगे रोहित शर्मा को, ठीक है। बैट्समैन में अगर हम जाएंगे तो जॉस बटलर, साई सुदर्शन, सूर्य कुमार यादव, ये 3 को हम रखेंगे। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या एंड राहुल तिवारी, ठीक है। जीटी की तरफ से ये चीज़ है। ऑलराउंडर के अंदर मैंने इतना, हम यहाँ पर जो है ना बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो कि रबाडा को लेंगे, एक दीपक चहर को लेंगे, एक राशिद खान को लेंगे, एक सेंटनर को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम 4 को बॉलर्स ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विकेट आने वाला है, विकेट आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर, हाँ, इसका विकेट कीपर में रियान को ले लेंगे, ठीक है, रिकल्टन को लेंगे, रियान रिकल्टन को ले लेंगे,
ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर यही चीज़ें होने वाला है ड्रीम 11 का टीम, और ये बना करके चलो, और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो जाके, क्योंकि वहाँ फाइनल टीम बनती है वहाँ पर। और जब टॉस होता है कौन जीतता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर टीम बनाता हूँ, फाइनल टीम तो टेलीग्राम में दे देता हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर अब आते हैं कि यहाँ पर कितना कितना कोई कितना स्कोर करेंगे। तो 6 ओवर में कितना स्कोर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जीटी की हम बात करें तो 55 से 65, 55 टू 65 रन स्कोर हो सकता है, ठीक है। पावर प्ले में अगर हम बात करें तो 55 टू 65। अगर हम टोटल रन की बात करें तो यहाँ पर 180 टू 207, 200 तो पार ही करेगा। 180 तुमको 200 के नीचे नहीं करना, क्योंकि चेजिंग बहुत ईजी है। 200 तुमको पार करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो नहीं तो ऑलरेडी जीत जाएगी मुंबई इंडियन। अगर बैटिंग बॉलिंग करते हो पहले, अगर बैटिंग करते हो तुमको वहाँ पर 200 से ऊपर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एमआई की बात करें तो एमआई की अगर हम बात करें तो 52 से 61 रन बनेगा, सेम वही 213 200 वही 20 तक जाएगा। मतलब 200 से 220 तक तो मान के चलो कि वहाँ तक ले जाएगा ये, क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इसकी